काबा की बुनियाद खोदते हुए कुरैश के लोगों को एक अजीब सी किताब मिली कि जिसमें सिरियानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। तो उसमें क्या लिखा हुआ था और काबा की बुनियाद जब पहली बार खोदी जा रही थी तो उस वक्त क्या हुआ था? प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत से पहले काबा शरीफ के आसपास रहने वालों को कुरैश कहा जाता था। यही वो लोग थे जो काबा की देखभाल किया करते थे। कुरैश में उस वक्त बहुत से कबीले थे। हर कबीले वाले अपनी एक खास मूर्ति की पूजा किया करते थे और ये लोग अपनी उस मूर्ति को काबे के अंदर रखते। इस तरह काबे में उस वक्त तकरीबन 350 से ज्यादा मूर्तियां रखी हुई थी, क्योंकि कुरैश के लोग अल्लाह तबारक व ताला को सबसे बड़ा खुदा मानते, लेकिन इन मूर्तियों को भी छोटे छोटे खुदा तस्वुर करते थे। उस जमाने में भी लोग हर साल हज करने दूर दूर से मक्का आया करते थे, लेकिन उनके हज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो इस तरह कि ये लोग अपने सारे कपड़े उतारकर काबे का तवाफ करते और हज के दिनों में जब तक हज मुकम्मल ना हो जाता ये लोग अपने घरों में असल दरवाजे से दाखिल होना हराम समझते थे। इसीलिए जरूरत पड़ने पर घर की छत कूद कर जाते, असल दरवाजे से नहीं जाते। अब क्योंकि काबे के आसपास कुरैश के ही लोग बसा करते थे, इसीलिए काबे की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। दूसरे शहरों से हज के लिए आने वाले लोग अपने साथ कुछ कीमती चीजें नजराने के तौर पर लाते और फिर उन्हें काबे के अंदर बने एक कुएं में डाल देते। वो कुआं सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से भरा रहता। एक बार रात के वक्त जब सभी कुरैश के लोग सो रहे थे तो एक आदमी ने काबे के अंदर कूदकर उस कुएं से सोने जवाहरात चोरी करना चाहा, लेकिन उसी वक्त पीछे से उसे ऐसा धक्का लगा और वो मुंह के बल उस कुएं में जा गिरा। इस वाकये के बाद अल्लाह की तरफ से काबे के अंदर बने उस कुएं पर एक सांप आ बैठा। वो सांप हर वक्त उस कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता और जो भी उस कुएं से कोई चीज चोरी करना चाहता तो वो सांप उसे डस कर मार देता। इस वाकये को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में आग लेकर काबे को लोबान की धूनी दे रही थी कि तभी अचानक उस आग की एक चिंगारी काबे के पर्दे को जा लगी। चिंगारी लगते ही काबे का पर्दा जोर से जलने लगा और देखते ही देखते पूरे काबा में आग लग गई। वैसे तो काबा की दीवारें पत्थर और गारे से बनी हुई थी, लेकिन उस आग की लपट इतनी तेज थी कि उसकी वजह से काबे की दीवारों में दरारें पड़ गई। कुछ दिनों बाद कुरैश के लोगों ने काबे की मरम्मत कराने की सोची, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उस वक्त वो ये काम ना कर सके। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 35 साल हुई तो एक दिन अचानक मक्का में भारी बारिश हुई, जिसे हर जगह बाढ़ आ गई। वो पानी का सैलाब इतना तेज था कि उसकी वजह से हजारों घर गिरकर तबाह हो गए। काबा की दीवारों पर भी उस सैलाब का बहुत असर पड़ा। उसकी दीवारों में भी तो पहले ही से दरारें पड़ चुकी थी और अब सैलाब के बाद तो काबा की दीवारें बिल्कुल ही कमजोर हो गई। जब कुरैश के लोगों ने काबा की ये हालत देखी और उन्हें यकीन हो गया कि अब अगर हमने काबा की मरम्मत नहीं की तो भी कोई भी आंधी तूफान आकर काबे को गिरा सकता है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब सारे लोग जमा होकर काबा की दोबारा तामीर करेंगे। तो आपस में मशवरा हुआ और जितना हो सका हर एक ने अपनी तरफ से पैसे जमा किए। कुछ औरतों ने अपने जेवरात दिए और कुछ ने अपने अपने घर का सामान देकर ये कह दिया कि इसे बेचकर इसके पैसे काबा की तामीर में लगा दिए जाए। तामीर करने का सारा सामान लाया गया और एक दिन मुकर्रर करके सभी लोग उस दिन काबा के पास आकर जमा हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि काबा की दीवारों को कुदाल लेकर गिराएगा कौन? कुरैश में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर काबे की दीवारों पर कुदाल मारे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमने ऐसा किया तो कहीं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमारे ऊपर कोई अजाब ना आ जाए। प्यारे दोस्तों, इस डर की सबसे बड़ी वजह उन लोगों के लिए ये थी कि उनसे 40 साल पहले अब्राहा नाम का एक बादशाह अपनी फौज के साथ काबे को गिराने आया था, लेकिन अल्लाह ने उस पर अपने कुछ परिंदों के जरिए ऐसा अजाब भेजा कि अब्राहा अपने पूरे लश्कर के साथ एक बेदर्दी मौत मरा और अल्लाह तबारक व ताला ने सारी दुनिया के लिए उसे एक इबरत बना दिया कि जो भी मेरे काबा को गिराने की कोशिश करेगा उसका यही हशर होगा। कुरैश के लोग भी इसीलिए डरे हुए थे कि अगर हमने काबे की दीवारों को गिराया तो कहीं हम पर भी अब्राहा की तरह अजाब ना आ जाए।
इसी लिए उनमें से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो आगे बढ़कर काबा की दीवारों को गिराए। कई दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर एक दिन वलीद बिन मुगीरा नाम के एक शख्स आगे बढ़े और अपनी कुदाल लेकर काबे की दीवारों के पास जाकर खड़े हो गए। अचानक उसी वक्त काबे के अंदर बैठा वो सांप निकलकर बाहर आ गया। ये देखकर सभी लोग घबराकर पीछे हट गए, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने एक परिंदे को भेजा और उसने इस सांप को अपने पंजों में पकड़कर दूर फेंक दिया। ये देख सबकी जान में जान आई और फिर वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि ऐ लोगों, काबे को गिराने से हमारा मकसद किसी बुराई का नहीं, बल्कि हम तो काबे को एक नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि दीवारें गिराने से हम पर कोई अजाब ना आएगा। इतना कहकर वलीद बिन मुगीरा ने अपनी कुदाल से काबे की एक दीवार पर वार किया तो वो दीवार एक ही बार में नीचे गिर गई। लेकिन कुरैश के लोगों ने उसी वक्त वलीद बिन मुगीरा को रोक लिया और कहने लगे कि ऐ वलीद, अब अगली कोई भी दीवार ना तोड़ना, बल्कि आज रात सभी लोग इंतजार करो। अगर हम पर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब ना आया तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह भी यही चाहता है कि हम काबे की दोबारा तामीर करें। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब आ गया तो हम काबा की तामीर को उसी जगह रोक देंगे और इस गिरी हुई दीवार को भी मरम्मत करके उसे वैसे ही सीधा कर देंगे। ये सुनकर वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, और फिर वो अपनी कुदाल लेकर नीचे उतर आए। वो रात मक्का वालों ने बहुत डरते हुए गुजारी। हर छोटी सी आहट पर वो सब घबरा कर उठ बैठते और डरने लगते कि कहीं अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब तो नहीं आ गया। लेकिन जब रात सही सलामत गुजर गई और काबे की दीवार गिराने वाले वलीद बिन मुगीरा के साथ कुछ भी ना हुआ तो कुरैश के लोग समझ गए कि शायद अल्लाह की भी यही मर्जी है कि हम काबे को गिराकर उसे दोबारा तामीर करें। इसीलिए सुबह सुबह उठकर सभी लोगों ने अपने घरों से फावड़ा कुदाल निकाली और जाकर काबे की दीवारें गिराने लगे। उस वक्त काबे के ऊपर कोई छत नहीं थी, बल्कि चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी। इसीलिए कुरैश के लोगों ने एक ही दिन में सभी दीवारों को गिरा दिया। लेकिन अब बारी थी दीवारों के नीचे पड़ी उस नींव और बुनियाद की, जिसे आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से रखा था। इसीलिए उन बुनियादों को तोड़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ देर के बाद मशवरा करके सभी आगे बढ़े और उन बुनियादों को खोदना शुरू कर दिया। बुनियाद खोदते हुए कुरैश के लोगों को एक किताब मिली कि जिसमें सिरियानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। कुरैश के लोग तो सिर्फ अरबी जुबान ही जानते थे, उन्हें सिरियानी जुबान के बारे में बिल्कुल भी पता ना था। इसीलिए उन्होंने एक यहूदी को अपने इलाके में बुलाकर उसके सामने ये किताब पेश की और पूछा कि आखिर इस किताब में क्या लिखा है। तो उस यहूदी ने पढ़कर सुनाया कि इस किताब में लिखा है कि मैं ही अल्लाह हूँ और इस काबे का मालिक हूँ। मैंने ही इस काबे को उस दिन